सियासत और सियासती सत्ता भारत के लोकतांत्रिक देश होने की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है और सबसे बड़ा कलंक भी। ये सत्ता की कुर्सी हर 5 साल बाद नए दावेदारों से भर जाती है। हर दावेदार कुछ झूठे वादे और आम जनता का फायदा उठाने के नए तौर तरीके अपने साथ लेकर आता है। अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण, अलग अलग ताकतों का उदय। ये अपने मैनिफेस्टो में गरीबी को तो एड्रेस करते हैं, पर गरीबों का एड्रेस कभी नहीं बताते। क्या झुकी वहाँ मकान। वोट के लिए ये जिन गलियों तक आते हैं, इलेक्शन के बाद वो गलियां भी इनके मैप से कुछ गायब सी हो जाती हैं। वोट की भीख मांगते मांगते इनका पेट इतना भर जाता है कि इलेक्शन के बाद ये कुंभकर्ण जैसी नींद सोते हैं और आम जनता जिन्होंने अपने हिस्से का खाना इनके साथ बांटा होता है, उनका पेट खाली ही रह जाता है। स्वागत है आपका ऐसा देश है मेरा के नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे कि ऐसे शहर की जो आसमान में जितना ऊंचा है, जमीन में उतना ही खोखला। एक शहर जहां परदेसी तो बड़े सुख से रह लेते हैं, लेकिन वहीं के निवासी अपनी ही जमीन पर रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। डीएलएफ की चमकती इमारतों के बीच नाथुपुर गांव, एक ऐसी जगह जिसे शहर ने धब्बा समझकर अपनी चमक की चादर के नीचे छुपा दिया है। इस जगह को देख के समझ आता है कि सियासती मुद्दों के बीच में और नेताओं के, पार्षदों के झूठे वादों के बीच में शहर और गांव के जो निवासी हैं उनको जो है सब झेलना पड़ता है। यहाँ के जब हमने निवासियों से बात करी तो उन्होंने ये भी बताया कि गवर्नमेंट ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से एक वेलनेस सेंटर तो बना दिया। उसकी हालत कुछ यूँ है कि लोग वहाँ पे अगर एक बीमारी लेकर आते हैं तो वापस 4 बीमारी लेके जाना पड़ता है, क्योंकि हालत उसकी इतनी खराब है। गंदगी का हम देख रहे हैं कि उसका मेन डोर है और मेन डोर के बाहर ही ये हालत हो रखी है। किसी भी चीज का कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक बिल्डिंग बनाने का उन्हें जिम्मा दिया गया था, उन्होंने बना दी, अपना काम पूरा कर दिया, उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं उनके लिए। यहाँ के लोग जिए मरे, उनके लिए सिर्फ वो वोट बैंक है, वोट है, उसके अलावा उनकी लाइफ की कोई भी वैल्यू जो है नहीं है। सत्ता के बाजार में सब कुछ बिकता है, जमीन भी, ईमानदारी भी और कभी कभी इंसान भी। और हम वही लोग हैं जो हर बार इन्हीं कुर्सियों के पीछे अपनी उम्मीद चिपका देते हैं और फिर अगले 5 साल सिस्टम के जोक पर हंसने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो विधायक वगैरह जब वोट मांगने की बारी आती है तब आते हैं। हाँ, जब तक खूब आवे वोट मांगन तो भाई खूब आवे, वोट देवे भी हम जैसे तो सफाई तो न करवावे। ये देश वोट से नहीं नीयत से बदलेगा, और जब तक ये नीयत सिर्फ कुर्सी तक सीमित रहेगी तब तक ये देश बढ़ेगा नहीं, सिर्फ बिकता रहेगा। जब हम इस नाथुपुर गांव का मुआयना लेने गए तो किस तरीके से जिन गलियों में वोट मांगने ये दावेदार गए तो ज़रूर थे, पर उन्हीं गलियों को अभी कुछ भूल सा गए हैं। सफाई तो नौहरी गांव में जाकर देखो क्या हाल हो रहा है। कहीं सीवर बढ़ रहे, झाड़ू वाली आवे नहीं, झाड़ू लगे नहीं है ना, कहीं है सरकारी हॉस्पिटल दे रखो, कहीं बढ़िया सुविधा ना कुछ दे रखी। हाहाकार मच रही है। सीवर लाइन जाकर देखो कैसे गड़ी में उबड़न लग रहे। जो बोलते थे कि कचरे वाले आपके घर के बाहर तक आएंगे उठाने कचरा, तो नारे घर के बाहर कचरा ठाणे, एक भी नारे कचरा की तो कहीं सुविधा ही ना दे रखी। कचरा कूड़ेदान तो कहीं नाथुपुर में है ही ना, चारों कहीं भी पता कर लो, कहीं है तो एक भी ना बनो। और आसपास के गाँव में 4 मुहम बन रही है। नाले वाले बन रखे हैं, नाले उड़े कहीं भी कुछ ना बने, के नाले बने। सीवर लाइन पड़ी हुई पहले की पड़ी हो। तो जब बारिश होती होगी तो पानी खड़ा हो जाता है। सीवरन में जा पानी भर जाए और सीवरन में यहाँ भरो खड़ो रहे घरन के आगे, बुरा हाल हो रहा भाई। यार वोट लेने को तो ऐसा आएंगे घरन में मांगने को, हाथ जोड़ेंगे, पाम पकड़ेंगे। और भाई हम सारे वादे तो ये सारे भल्ले हुए जो पार्षद जो भी कोई बने, काम तो कोई होवे ना, काम को काम करके दिखाओ।
यहाँ जाकर देखो, ये हमारे झोड़ में कितने तो कचरा भरा पड़ो है, कहाँ सफाई हो रही है, जाकर देखो। साइड को जाना चाहिए, मैं सीधा जाना चाहिए। सीधा जाके बगल में सामने झोड़ है, जाकर देखो कचरा की फोटो देखो, जाकर खींच के क्या हाल हो रहा है। कूड़े की सुविधा नाथपुर में कहीं भी ना दे रहा की, मानी कूड़े की भला जब गांव के मुखिया पार्षद सरपंच बने तो कूड़े की सुविधा नहीं बन सके इन पे। हेल्थ फैसिलिटीज़ के नाम पर सिर्फ एक डिस्पेंसरी खोल कर दी गई, जिसकी हालत भी आप अपने सामने देख सकते हैं। सड़कों का हाल देखो तो कुछ यूं लगेगा जैसे आप चांद पर ही आ गए हों। और मॉनसून में अगर आप गलती से भी इस चांद का ट्रिप लेने का सोच भी लें तो आपको यहाँ पे फ्री वाटर पार्क सुविधा भी मिलती है। गलियों में इतना पानी भर जाता है जितना गवर्नमेंट स्विमिंग पूल में भी नहीं होता। ना ही यहाँ जनसंख्या के हिसाब से प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है और ना ही सफाई की सुविधा। और यहाँ के स्थानीय निवासियों ने यह भी बताया कि अगर गलती से यहाँ पे नालों की सफाई हो भी जाए तो उसका कचरा भी वहीं छोड़ दिया जाता है। हाँ जी अंकल जी, तो आप नाथपुर के ही मैं निवासी? प्रॉपर नाथपुर निवासी हूँ। हाँ, मेरी जन्म तिथि यही है, मेरे दादा का व्यवसाय वो है हाँ, और ये हमारे कपिल डेयरी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, मेरे दादा का नाम मकसद है, ठीक है। जो कि हमारे सामने देख रहे हो कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई उठाने को समझ नहीं है। हाँ, अभी जाके देखिए, अब डॉक्टर हॉस्पिटल भी है, हाँ, हाँ, जो एक बीमारी ध्यान लगाता है वो 4 बीमारी क्या लेके जाता है, क्यों कबाड़ा वहां पर पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है। हाँ, ये कंडीशन है यहाँ पर, कोई भी सुविधा? कोई सुविधा नहीं है। ठीक है। सीवर उबड़ रहे हैं, हाँ, छोटे सीवर उबड़ के बाहर चल रहा है। हाँ। ये हालत खराब हो रही है, बहुत बुरी हालत कर रखी है। तो जो जब यहाँ पे वोटिंग वगैरह होती है तो आते हैं फिर वहाँ पे? यहाँ कोई नहीं आता है, आते हैं उस टाइम आते हैं वोटिंग वोट लेने के लिए। हाँ। उसके बाद वो दर्शन देने के लिए। हाँ, तो जब वोट लेने आते हैं तब देखते हैं कि यहाँ की क्या हालत है? भैया उस टाइम देख कर हाँ भर जाते हैं सब, हाँ, उस टाइम हाँ भर लेते हैं, बाकी करने वाला कोई नहीं, आने वाला कोई नहीं। उसके बाद कोई आता ही नहीं, देखने के लिए भी नहीं आता। उस टाइम तो वोट होते है ना। तो यहाँ के बच्चों को स्कूल की सुविधा दे रखी है? कोई सुविधा नहीं है, ये 7 बजे स्कूल है, कोई सुविधा नहीं है। वो तो हमने देख लिया, प्राइमरी स्कूल है वो तो। हाँ जी, हाँ जी, एक हायर सेकेंडरी हो, सब परेशान है जनाब, बहुत परेशान, हर से बाद अब परेशान। जो वैसे नाली वाली बनवा रखी है इन्होंने? नहीं, नाली कोई नहीं है, सिवर है। अच्छा, सिवर है यहाँ पर, ठीक है। तो लेकिन ये सिवर छोटे सिवर है, उबड़ के भाग जा रहे हैं। बारिशों के टाइम पे तो फिर पानी खड़ा जाता बुरा हाल होता है जी, बहुत बुरा हाल। है। घुटने पानी आ जाते हैं, धीरे धीरे सिवर में जाते हैं, जब बहुत जाके बाहर होता है। हाँ, तो अंकल बचपन आपने इसी गांव में बिताया? मेरे दादा की पैदाइश जन्म बसाए उड़ाई गाँव। तो थोड़ा बताओ कि आज से 30 साल पहले भी यहाँ की यही हालत थी, कोई डेवलपमेंट हुआ है? उससे होया है। अच्छा, देखो जो कहने की बात है, एक तो आप ये लैंडर डाल, ये लैंडर देखो, लैंडर देखिए जब पहले टेल थी, टेल पानी लैंडर डाल दिया, फिर कभी लैंडर डाल दे, कभी टेल डाल दे, पैसे कमा नहीं सकते। अभी लैंडर 1 साल 2 साल हुए ऊपर गया, मटेरियल लगाते नहीं, मटेरियल नहीं लगाते। ये कहां है नहीं। तो अंकल प्रॉब्लम जैसे यहाँ पे जो मतलब किराएदार या फिर जो आप तो यहाँ के वैसे रेजिडेंट्स हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब कि जैसे यहाँ पे जनसंख्या जब बढ़ी 30 सालों के बीच में जी। तो उससे दिक्कत बढ़ी है या फिर कैसे जो लोकल है हाँ, यस, एक्चुअली लोकल आदमी ज्यादातर गाँव से बाहर निकल गए, जिनके पास पैसा था, और जिनके पास पैसा नहीं है तो जाएगा गाँव में रहना। अब जिन्होंने गांव के बाहर निकल गए, उन्होंने अपने किराएदारी ज्यादा बढ़ा दी, तो किराएदारी बढ़ेगी तो नुकसान तो हो गई। तो उससे तो जो यहाँ रह रहा है उसको परेशानी आ रही, परेशानी। इस वीडियो से हम किसी समुदाय, किसी व्यक्ति विशेष या राजनीतिक पार्टी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। हमारा ये वीडियो बनाने का केवल इतना सा मुद्दा है कि जो पार्टी महानगर बनाने जैसे सपने देखती है, प्लीज़ इन छोटे गाँव का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये वही गाँव हैं जो इन बड़े शहरों की नींव रखते हैं। मेरी सरकार से बस इतनी दरख्वास्त है कि इन लोगों की परेशानियां भी समझें, जो उनके नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर बना सके, जैसे कि सड़कों की सफाई करवाना, बेहतर सड़कें बनवाना, नालों की सुविधा बेहतर करना, और जैसे उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटी का हाल आपने देखा ही, उसको भी बेहतर करना। मैं चाहता हूँ कि ये विनती सरकार तक पहुँचे और वो इन परेशानियों का समाधान करे। धन्यवाद। जय हिंद।